हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स। आज मैं आपके लिए 1998 में बने एक विक्टोरियन इरा की कहानी लेकर आई हूँ। इसका नाम है द ब्लू लेगून। ये कहानी दो बच्चों की है जो पैसिफिक ओशियन के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पर रहते हुए इन्हें कई साल गुजर जाते हैं। बड़े होने के साथ ही इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिसके कारण दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होने लगती है। ये दोनों इस आइलैंड पे कैसे फंस गए और आगे यहाँ पे ये लोग दोनों क्या करते हैं, जानने के लिए चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक शिप को देखते हैं जिस पर एक फैमिली होती है, जहाँ पर दो बच्चे होते हैं। उनमें लड़की का नाम रिचर्ड था और लड़की का नाम एमेलीन होता है। ये दोनों कजन हैं। यहाँ रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ एक कुक भी होता है जिनका नाम पैडी है। वो शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। अब अचानक शिप में आग लग जाती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब पैडी बच्चों को छोटी नाव में बैठाकर वहां से बचाकर ले जाने लगता है। इस बोट पर उनकी पूरी रात गुजर जाती है और फिर अगली सुबह होती है। अब एमेलिन देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए वो पैडी को जगाती है। पैडी उस आइलैंड को देखकर काफी खुश होता है और अपनी नाव को उस आइलैंड पर ले जाने लगता है। इस आइलैंड पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पे हर वो चीज मौजूद है जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पे आकर काफी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पर पैडी को शराब की काफी सारी बोतलें मिलती हैं, जिससे देखकर वो खुश हो जाता है। रिचर्ड जब आगे जाता है तो उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है, जिससे वो पैडी को आकर देता है। अब पैडी समझ जाता है कि उनके सिवा यहाँ पर और भी कोई आया था, इसलिए वो बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है और पैडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उस आइलैंड के दूसरे ओर से कुछ आवाज आती है। पैडी जब जाकर देखता है तब वहाँ पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है और काफी सारा खून लगा था, यानी कि किसी ने वहाँ पर बलि दी है। ये देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और वापस बच्चों के पास आता है और उन्हें समझाने लगता है कि वो कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाएं। लेकिन पैडी इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर उस आइलैंड के दूसरी तरफ क्या हुआ होगा। अब ये तीनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन पैडी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो जल्द ही सो जाता है। अब सुबह होती है और पैडी देखता है कि उसकी शराब की कैन पानी में बह रही है, जिसे पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने के कारण वो पानी में डूब जाता है। अब सुबह जब बच्चे उठते हैं तो देखते हैं कि पैडी वहाँ पर नहीं है और वो उसकी तलाश करने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि पैडी आइलैंड की दूसरी तरफ है, तो वो नाव लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पैडी ही था जो उनका ख्याल रखा करता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर अब बिल्कुल अकेले हैं। अब रात होती है और दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एमेलिन उससे कहती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना है, मुझे कहीं और लेकर चलो। अब रिचर्ड एमेलिन को लेकर दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहाँ जाने के बाद ये लोग अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं और एक आइलैंड पे कैसे सरवाइव करते हैं इन लोगों को अच्छे से आता था, क्योंकि पैडी ने इन्हें सब सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और अब ये दोनों ही बड़े हो चुके थे, इसलिए इन दोनों के शरीर में काफी बदलाव आते हैं और ये दोनों एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन उस फीलिंग से दोनों ही अनजान थे, क्योंकि इस बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। एक दिन एवेलिन पानी में नहा रही होती है, तभी उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा था, यानी कि अब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई थी। तभी रिचर्ड वहाँ आता है और एमेलिन से उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एमेलिन कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन पानी में बहुत सारा ब्लड देखकर रिचर्ड ये पता करने लगता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो एमेलिन को अपनी चोट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन एमेलिन रिचर्ड को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि एमेलिन उससे काफी कुछ छुपाने लगी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। एक दिन एमेलिन को एक ड्रम बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो आवाज दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसलिए एमेलिन वहाँ जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर एमेलिन काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास जाती है और वो रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड उस पर नाराज होता है, क्योंकि पैडी ने उन दोनों से ही वहाँ जाने के लिए मना किया था और उन दोनों को कसम दी थी कि वो उस आइलैंड की तरफ कभी न जाएं। अब रात को एमेलिन जब सोती है तो उसे एक सपना आता है और वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है, जिसके कारण
कारण उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहती है। ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है। अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमिलिन को ये अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब सुबह होती है तो रिचर्ड कहीं जाने लगता है, तब एमिलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है और उसकी बात नहीं सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब एमिलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, तब वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है और जब एमिलिन उसे आवाज लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद रिचर्ड को वहाँ पर एक शिप आता दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर एक पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी थी ताकि वो उसमें आग लगाकर उन्हें सिग्नल दे सके, लेकिन उसे जाने में देर हो जाती है और शिप वहाँ से चला जाता है। एमिलिन भी उस वक्त वहीं पर थी, अगर वो चाहती तो उसमें आग लगाकर सिग्नल दे सकती थी। इस बात पर रिचर्ड एमिलिन पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी नाव कुछ ही दूर जाकर पानी में डूब जाती है और वो गिर जाता है। इस पर एमिली उस पर हंसने लगती है। अब रिचर्ड के वापस आने पर एमिलीन उसका मजाक बनाने लगती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहे थे। इस बात पर रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। इस पर एमिली उससे कहती है कि जब मैं बिना कपड़े के होती हूँ तो तुम भी मुझे छुपकर देखा करते हो, ये बात मुझे पता है। अब रिचर्ड को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है जहाँ वो एमिलीन का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देता है और वो उससे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो, इसलिए एमिलीन को बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात आती है तो एमिलीन एक छोटी सी गुफा में छिप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिलीन एक मूर्ति के पास फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना भगवान मानने लगी थी। एमिलीन जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड ने एमिलीन को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए रिचर्ड को एमिलीन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एमिलीन काफी ज्यादा बीमार थी, इसलिए वो एमिलीन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। अब वो रिचर्ड को कहती है कि मुझे मेरे गॉड के पास लेके चलो। अब रिचर्ड उसे उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और उसके सामने प्रार्थना करने लगता है। वो उससे कहता है कि एमिलीन को जल्द से ठीक कर दो। तब कुछ देर के बाद एमिलीन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। इसके बाद रिचर्ड उसे अपने साथ ले आता है और वो एक बार फिर से साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमिलीन बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी ये एक दूसरे के करीब आते हैं और इन दोनों के बीच में सेक्स हो जाता है। अब इन दोनों ने ये उस फीलिंग को पहली बार समझा था जो इनके अंदर काफी दिनों से आ रही थी और अब ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे क्योंकि इसमें इनको काफी मजा आने लगा था। अब इसी तरह इनको इस आइलैंड पर काफी समय गुजर जाता है। तब एमिलीन उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब है और मुझे लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है, और वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है। तभी उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है तुम्हारा पेट ये खुद से ही क्यों हिल रहा है। दरअसल एमिली माँ बनने वाली थी और इस बात से ये दोनों ही अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड की दूसरी ओर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एमिलीन के पास आता है, लेकिन एमिलीन के पेट में दर्द होने की वजह से वो काफी चिल्ला रही थी। अब रिचर्ड आकर उसकी मदद करने लगता है। दरअसल एमिलीन की डिलीवरी का वक्त आ गया था और यहाँ पर वो किसी तरह एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे को देखकर वो काफी खुश होते हैं और उसे अपने झोपड़े में ले आते हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद ये बच्चा भूखा है, इसलिए वो उसे खाना और पानी पिलाने लगते हैं। अब बच्चे को रोता देख एमिलीन उसे अपने सीने से लगा लेती है, जिससे वो बच्चा अपना खाना खुद से ही लेना शुरू कर देता है। ये बच्चा एक लड़का था और ये इसका नाम पेडी रखते हैं। अब इस बच्चे के साथ ये इस आइलैंड पे काफी खुश रहने लगते हैं और इस बच्चे को काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। अब इसी तरह इस आइलैंड पे इनके कुछ और साल गुजर जाते हैं और उनका बच्चा भी काफी बड़ा हो जाता है। कुछ दिन बाद रिचर्ड उस आइलैंड पे जाता है जिस आइलैंड पे वो पैडी के साथ आया था। यहाँ पर इनका बच्चा एक पेड़ के पास खड़ा होता है और वहाँ लगी जहरीली बेरी को तोड़कर अपने नाव में रख लेता है। जब एमिलीन वापस आने के लिए अपनी नाव में चढ़ती है तो उसका पतवार नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी नाव आगे जाने लगती है। वो रिचर्ड को आवाज लगाती है और रिचर्ड दौड़कर उसके पास आता है और नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाता है। अब रिचर्ड को बचाने के लिए एमिली दूसरा पतवार
शार्क के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे शार्क वहां से चला जाता है और रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए अब इनके पास कुछ भी नहीं बचता है, जिसके कारण नाव समुद्र की गहराइयों की तरफ जाने लगती है। इनकी नाव को समुद्र में चलते हुए काफी समय हो जाता है और अब इनको भूख भी लगने लगती है, जिसके कारण उनका बच्चा उस जहरीली बेरी को खा लेता है, जिसको एमिलीन देख लेती है। इसके बाद रिचर्ड फैसला करता है कि ये दोनों भी अब वो बेरी खा के अपनी जान दे देंगे, जिससे वो दोनों ही वो बेरी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरी इतनी भी जहरीली नहीं थी जिससे किसी की जान चली जाए, इसलिए ये तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी बोट को समुद्र में बहता हुआ एक आदमी देख लेता है और वो उनके पास आता है। वो अपने आदमियों से इन तीनों को चेक करने के लिए कहता है और वो चेक करके बताता है कि ये तीनों ही बेहोश हैं और अभी जिंदा हैं, इसलिए उनको बचा लिया जाता है और ये आदमी कोई और नहीं रिचर्ड का फादर था। इस तरीके से रिचर्ड के पिता उसे वापस ढूंढ लेते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।